शुभ नाम? नाम राकेश भारद्वाज है। 5 साल के लिए आप कह रहे हैं ना? जी जी सर, मौका मांग रहे हैं 5 साल दोबारा। देखिए, इस जो रंगमंच का कलाकार है केजरीवाल, इन्होंने ये कहा था, इनका नारा था कि 5 साल केजरीवाल, सुना था ना? संवाद कर लेते हैं, आप मुझसे कीजिए, मैं आपसे करता हूं। और उस 5 साल में कहा था कि 5 साल केजरीवाल, और 5 साल दे दिए जनता। पहले 1 साल दिया था, फिर 5 साल दे। उस 5 साल में इस भ्रष्टाचारी ने कुछ नहीं किया, और अगले 5 साल फिर जनता ने दे दिए। और जब ये देश बल्कि संसार महामारी से पीड़ित था, उस वक्त ये और इनके मंत्री उनके शराब नीति बनाने में व्यस्त थे। आप बताइए, बच्चों की उम्र 27 साल से शराब पीने की घटा के 21 कर दी। आपकी भी उम्र लगभग 21-22 साल होगी। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए। बहन जी, आप बताइए ना कि देश को बना रहे हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी नस्लों को बिगाड़ने जा रहे हैं। लेकिन आतिशी जी बोल रहे हैं हम तो दोबारा लेके आएंगे, शराब नीति बहुत बढ़िया थी, भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का जो है राजस्व बढ़ा था, इसलिए दोबारा लेके आए। बहन जी, राजस्व नीति ऐसी तो बनाइए जिससे मेरे बच्चे बर्बाद ना हो, आपके आने वाले भाई बहन ये बर्बाद ना हो। आप शराब की उम्र घटा रहे हैं, कौन सी नीति है? तो फिर ठीक है ना, 12 वर्ष की उम्र की कर दीजिए, हर घर में शराब भिजवा दीजिए। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सुना मैंने कि ड्रोन से शराब सप्लाई करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन, मेरे बच्चे आने वाले, वो शराब पीना शुरू कर दे, घरों में सप्लाई हो जाए? बहन जी, ये बुराई है, ये पर्दे की चीज़ होती है। अगर कोई पीता है, खाए पिए, लेकिन ये पर्दे की चीज़ों को सड़क पे ला दिया। आप सुनिए, यही इस 100 फुटे पर ठेके के अंबार लग गए, 2 इधर 2 इधर। आप समझिए कि शराबी हर गली में खड़े होकर के वो अपना एक पर एक बोतल और पेटियां खोल के खड़े हैं, पी रहे, शराब पी रहे, महिलाओं पे फब्तियां कस रहे हैं। कैसा समाज देना चाहते हैं आप? क्या आप भी ये चाहेंगे कि आपकी गली मोहल्ले में कोई शराबी आकर के शराब पिए खुले? महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे 2100 रुपए दे करके। क्या 2100 रुपए से महिलाओं को सम्मान मिलता है? बहन जी, ये तो आपने ही कह दिया कि क्या 2100। मैं सवाल का जवाब देता हूँ, 2100 रुपए से क्या किसी का घर चलेगा? लेकिन केवल एक लालच की राजनीति, केवल एक बरगलाने की राजनीति, केवल एक बिखराव की राजनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। बिखराव केवल राजनीति में ही नहीं, देश का बिखराव भी कर रहे हैं। आपने आतिशी जी की बात की, अभी आतिशी मरलोना जी के पिताजी अफजल गुरु को फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। अरे बहन जी, जिसको सुप्रीम कोर्ट विक्टिम बना दिया, जिसको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, उनके पिताजी जो है सुप्रीम कोर्ट से उसकी फांसी रुकवा रहे हैं। कैसा समाज देना चाहते हैं? शराब आप बांट रहे हैं, शराब 1+1 कर रहे हैं, ठेके खोल रहे हैं, स्कूल का हवाला देते हैं। हमने तो सुना है भारतीय जनता पार्टी KG से PG तक शिक्षा फ्री कर रही है। तो बहन जी, आप बताइए ना कि मैं शराब वाले 1+1 को दूं या रंग रोगन करने वाले स्कूलों पर केजरीवाल को वोट दूं? और मैंने सुना है 2500 रुपये दे रहे हैं 60 से 70 साल वालों को, 70 से ऊपर वालों को 3000 दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और वो कह रहे हैं कि 21,000 रुपये कोई अगर हमारी बहन बेटी गर्भवती महिला होती है तो उनको मदद करेंगे, पोषण की मदद करेंगे। ये होती है नीति। शराब की बात नहीं कर रहे, शराब की बात नहीं कर रहे। हमें किसी से, मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम चाहे माथे पर जो लिखा हो, मगर सीने में आपके हिंदुस्तान होना चाहिए। ये हमारे को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं गलियों में हमने मौजपुर, बाबरपुर, गोंडा, यमुना विहार की गलियों में दिल्ली दंगा देखा है। बहन जी, आपने अगर कवर किया हो तो किया हो। हम डर के साए में जिए हैं। हमारे घर में, हमारे पास तो कोई एक चक्कू होता है साहब सब्जी काटने का। हमारे घर में, हमें हथियारों से क्या मतलब है? लेकिन हमारे लोगों पर गोलियां चली हैं। उस गोली का जवाब कौन देगा? आज हमारे पास अधिकार आया है, यही हमारा अधिकार है जिससे हम इसे बदल सकते हैं अगले हमेशा के लिए। हमारे पास अब अधिकार आया है, हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन सर, केजरीवाल बोल रहे हैं कि झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी को मौका देना चाहिए। क्या कहेंगे आप उनकी इस पर? देखिए, झाड़ू, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न कर डाला, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। झाड़ू मान लिया, बिल्कुल उनकी बात को भी हम पानी दे रहे हैं, कोई बात नहीं। झाड़ू अगर घर की लक्ष्मी है तो वो लक्ष्मी कमल पर बैठी है। बहुत बढ़िया। वो लक्ष्मी कमल पर बैठी है। बहन जी, आप तो स्त्री हैं, आपको समझना चाहिए। और कमल का फूल ना, ये कहते ना कि लक्ष्मी का स्वरूप है। झाड़ू अगर सही काम करती तो 11 साल दे दिए भाई,
आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या यमुना साफ हुई? क्या दिल्ली पेरिस बनी? मेरे इलाके में गंदा पानी आता है, उस गंदा पानी का क्या करूं? और 1 घंटे आता है। आप महिला हैं, 1 घंटे में अगर 4 बजे आप चूक गई पानी भरने से, मोटर चलाने से, ख़त्म पानी का सिस्टम। और शाम को 4 बजे आप महिला दिल्ली में रहती हैं तो कहीं ना कहीं वर्किंग होगी, और जब वो महिला बेचारी वर्क से आती है तो 5 से 6 पानी आता है साहब, फिर पानी ख़त्म। बहन जी, लोग सड़ा हुआ पानी पीने को मजबूर हैं या कपड़े धोने को मजबूर हैं। क्या ये सब इस चीज़ के लिए दिल्ली बनाई थी? और उसने तो कहा था 5 साल केजरीवाल, 11 साल दे दिए साहब। अरे झूठ के पुजारी, अब तो अपना ड्रामा बंद कर दे। और कम से कम इस दिल्ली में मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। बाकी मेरे साथी जो भी हम जैसे जनता के लोग हैं, अगर वो जिसको चुनेंगे उसका भी स्वागत है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भैया, ऐसा सुना है कि जो दिल्ली के एलजी साहब हैं, वो जो इनकी योजना थी उनको काटेंगे नहीं और बढ़ाएंगे। इन्होंने शायद 200 कर रखे हैं और भाजपा ने बोला है शायद 300 कर देंगे, ऐसा ही कुछ है साहब। तो भैया, जब वो नीति है, प्लस ये कह रहे हैं 2100, हमने सुना है 2500, भाजपा 2500 कह रही है। भाई आप ही कह रहे हैं, देखो आप साथ साथ बोल रहे हैं। और देखिए, साल में 4800 ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर इस तरह की बात करें तो भाजपा अव्वल सी दिख रही है, तो क्यों ना एक बार दिल्ली चले मोदी के साथ, ऐसा ही कर लेते हैं। दिल्ली का बेटा केजरीवाल कहाँ जाएगा? हरियाणा भेज देते हैं उनको, बिल्कुल हरियाणा पैक करके भेज देते हैं। उसकी वजह है बहन जी, उसकी वजह है, ये वहाँ पे कुछ ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल में गरीब आदमी हूँ, जैसा भी हूँ देखने में, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, एक बाइक से चलता हूँ। ये पास भी सुंदर नगरी से उसने एनजीओ से स्टार्ट की थी, उसने मनीष सिसोदिया जी ने, उसने इसलिए करा और दिल दुख रहा है, उन्होंने सुंदर नगरी से स्टार्ट किया, वहाँ पे कोई एनजीओ बनाया और लोगों को बरगलाया, आप सुंदर नगरी जरूर जाना। सुंदर नगरी तो दिल्ली में आता है ना बहन जी, जरा जाके देखना क्या दिल्ली पेरिस बनी। 5 साल बवाल ही बवाल। अरे नालायक को कुछ तो करो, कुछ तो करो। पहला 1 साल चलो जी, हो सकता है भाजपा वाले खराब होंगे, कांग्रेस वाले खराब होंगे, फिर भी कांग्रेस से समर्थन ले लिया तुमने, चलो अच्छी बात है, सरकार गठबंधन से बनती है। लेकिन उसके बाद फिर आपने 5 साल मांगे, जनता ने दिल खोल के वोट कर दिया। स्वागत है जी, अच्छी बात है। हमने भी शायद उनका समर्थन किया ना किया ये तो वक्त बताएगा, हम कैसे कहते हैं, हो सके हमने नहीं किया हो। लेकिन अगले फिर 5 साल, यार 11 साल हो गए। गांव में एक बात कहें बहन जी कि 10 साल में ना कूड़ी भी बदल जा, कूड़ी के भी दिन फिर जा। कूड़ी समझती हो? कूड़ा जहाँ गिरता है, गोबर जहाँ गिरता है, कचरा जहाँ गिरता है, 10 साल में कूड़ी के दिन भी बदल जाते हैं। ये तो साहब आज एक वर्ड कहने का जी कर रहा है, अगर आप अलाव करो और काटो ना। तो हमारे गांव में एक बात और कहें, जो कुछ नहीं करता उसे हरामखोर कहें। तो पूरा मंत्रालय बहन जी हरामखोर नजर आ रहा है। हाँ साहब, बात है कहते ही। हाँ मैडम, जैसा भाई ने बताया, हमारे सुंदर नगरी, इसने अपनी एनजीओ सुंदर नगरी से ही बनाई, और वहीं पे जिसके खिलाफ इसने आंदोलन किया, राशन माफिया कह के, वीर सिंह दिग्गान वहाँ के एमएलए के खिलाफ, और उसी को आज अपनी पार्टी में बुला के ज्वाइन करा के टिकट दे दी। तो ये तो खुद राशन माफियों के साथ हो गया, जिसके विरुद्ध इनने पार्टियां बनाई उसी के विरुद्ध हो गया, उसी को अपने साथ ले लिया। तो इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। बिल्कुल दिल्ली में एक तरफा कमल खिलेगा, और कमल ही कमल खिलेगा। ऊपर मोदी जी, फिर सांसद, फिर निगम भी हमारा, और अब ये विधानसभा भी हमारी होगी। मैम, केजरीवाल को इसलिए नहीं बनाना चाहिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि क्या नाम है, 5 साल और दे दो हमें, ये फिर वही रोना रोएगा कि बीजेपी है वहाँ पे केंद्र में, वो काम ही नहीं करने दे रही, तो हम काम करें कैसे? तो इसलिए हम वो काम करेंगे नहीं, हम डबल इंजन की सरकार देंगे ना, तो कम से कम कुछ काम तो होगा, काम होगा, और इसका फिर रोना जितना है वो सब बंद हो जाएगा, और इसे भेज देंगे सीधा हरियाणा। फरवरी को इस बार मोदी जी आ रहे हैं। कमल खिलेगा, कमल। फ्री के चक्कर में इसके अंडर में जितने डिपार्टमेंट है वो सब घाटे में है। दिल्ली जल बोर्ड, जब ये शीला दीक्षित के बाद आए थे तो 25,000 करोड़ की एफडी थी दिल्ली जल बोर्ड पे, आज 72,000 करोड़ लॉस में है वो। जल बोर्ड बिल्कुल डूबा पड़ा है, पानी के लिए पूरी दिल्ली में त्राहिमाम मचा पड़ा है। जब भी टंकी खोलते हैं हमेशा गंदा नाली का कोको कोला फ्री मिल रही है, यहाँ तो पानी फ्री नहीं मिल रहा, जहर मिल रहा है लोगों को। और दिल्ली का कोई भी मौसम देख लो, ठंड होती है तो प्रदूषण, बरसात होती है तो गड्ढे, मतलब कोई भी मौसम में दिल्ली में अब रहने लायक नहीं बची पिछले 10 सालों में। दिल्ली तो इसने अफ़गानिस्तान और कहाँ सीरिया कहूँ, बगदाद कहूँ, उससे भी बहुत बदतर हालत कर दी यहाँ दिल्ली की। सड़कों पे चल नहीं पाते,
गड्ढे ही गड्ढे होते हैं। सड़क पे चलते समय गड्ढा कब आ जाता है पता नहीं। केंद्र सरकार लंदन पेरिस बनाने का वादा था दिल्ली से, कचरे के ढेर साफ करने का, एक भी वादा पूरा होता है नहीं। मैडम एक भी वादा पूरा नहीं करा। कचरे के पहाड़ जो थे वो उल्टा 4 गुना बढ़ा दिए। कूड़े के ढेर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इसने कुछ नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। इसने शीला दीक्षित के जो काम थे दीक्षित जी के, उस पत्थरों पे अपना नाम चिपकवाया, उसी पे ही रिपेयरिंग कर करके उस पे काम करा इसने, और अपना नया कोई काम नहीं करा। हर डिपार्टमेंट इसका घाटे में। जब दिल्ली में डीटीसी बसों इसके आने से पहले 3200 बसें डीटीसी की चलती थी, उस वक्त भी 4000 की नई रिक्वायरमेंट थी, और आज के टाइम में तो दिल्ली में 12000 बसों की ज़रूरत है। मोदी जी ने 1800 नई बसें दी, इलेक्ट्रिक बसें। ये अपनी एक बस नहीं खरीद पाया। और जो इसकी मुख्यमंत्री है उसको ये खुद कहता है वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, वो पोपट मुख्यमंत्री है। अच्छा, पोपट बोलता है कि किसी काम की नहीं है। कह रहा है मैं खुद बनूंगा मुख्यमंत्री। ये कैसे बनेगा? ये ना सचिवालय जा सकता, ना किसी फाइल पे साइन कर सकता। ये तो केवल प्रचार कर रहा है और दिल्ली के लोगों को झूठ बोल रहा है। यहाँ पे 2100 रुपये की घोषणा कर दी। 2100 रुपये तो तब देगा जब इसकी कैबिनेट ने मार्च में पास कर दिया था कि मैं 1000 रुपये दूंगा। वो 1000 भी नहीं दिए, ना पंजाब में दिए, ना ये यहाँ देगा। अरे सर, केजरीवाल जी ने हाल ही में ऐसा बोला है कि ये दिल्ली का ही नहीं देश का चुनाव है और देश को बचाने का चुनाव है, जो केजरीवाल जी बचा सकते हैं उन्हें वोट करके। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं समझ रहे? मतलब मोदी जी तो इतने बड़े लीडर हैं, वो पूरा विश्व संभाल सकते हैं। ये जो देश संभालने की बात कर रहा है, ये कांग्रेस की जड़ में डंक मार के पैदा हुआ और फिर कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा, फिर कांग्रेस की गोद में बैठ गया। ये बार बार सोनिया जी के पास जाता है, मुझे बचा लो। हाँ, सोनिया के पास भगता है, मैडम मुझे बचा लो, मुझे बीजेपी और ये सब जेल में डाल देंगे। जेल में कोई नहीं डाल रहा, इसके कर्म डाल रहे हैं। अगर तू भ्रष्टाचारी है तो तेरी जांच होगी। सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट तेरे विरुद्ध जाएगा अगर तूने भ्रष्टाचार किया है तो। इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा? मतलब बिल्कुल खिलेगा। केजरीवाल 20,000 वोटों से हारेगा। आतिशी मार लेना, जिसने अभी अपना सरनेम बदला था, वो खुद हारेगी। यहाँ से गोपाल राय हारेंगे। यहाँ का चुनाव, दिल्ली का माहौल बदल चुका है। बीजेपी 50+ सीट लाएगी और शायद कांग्रेस 10 लाए। ये केजरीवाल बोल रहे हैं जो झाड़ू होता है वो घर की लक्ष्मी होती है, तो जनता लक्ष्मी को ही मौका देगी दोबारा से, ऐसा उनका कहना है। इस झाड़ू से तो इसने बहुत सारा कूड़ा और कचरा और दलदल बना दिया। इस दलदल में अब की बार कमल खिलने जा रहा है। झाड़ू कचरा भी सकेरती है। झाड़ू बिखर गई। ये हमें याद रखना चाहिए कि झाड़ू जो है वो कचरे को भी सकेरती है। तो ऐसा नहीं है कि झाड़ू जो सफाई करती है, सफाई तब करती है जब कचरा पड़ा होता है, तो ये सफाई करेगी, चिंता न मत करो। तो इस बार जनता ही साफ करने वाली है? 100% जनता साफ कर देगी इन्हें। और ये जो हमारे क्षेत्र में जो ये विकास करने के नाम पे चुने गए थे, उस विकास का काम मैं आपको दिखाऊंगा। आप पत्रकार लोग हैं, आप सारी गलियों में घूम जाइएगा। 2021 के टेंडर, जो 2021 में टेंडर हुए थे, वो 2021 के टेंडर पास हो गए और उसके बाद ये अब इन्हें सड़क याद आ रही हैं जब चुनाव करीब आ गया है। लौनी रोड हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा गड़बड़ सा है कि वहाँ से हम इतना जाम लग जाता है, लोग निकल नहीं पाते। उसको कि मैं इसे चौड़ा कराऊंगा। 2 योजना इन्होंने इसी बात की ले ली, उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। बलबीर नगर का नाला हम पटवाएंगे, हम ये करवाएंगे, उस पर वोट ले गए ये। कोई मेरे सामने 2021 का टेंडर, हमारे निगम पार्षद ने भी एक टेंडर पास करा लिया। पता नहीं क्या चक्कर था वो। तो जब टेंडर पे काम करने का नंबर आया तो उसमें पता लगा 2021 में पहले से ही टेंडर पास है। तो इन्होंने सारी योजनाएं वो सब चुनाव के लिए रोक के रखी थी कि हम तब करवाएंगे, उसके बावजूद भी शुरू नहीं की। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। खुद ये जो विधायक हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं, जो इनके मंत्री भी हैं कैबिनेट, ये 13 साल पहले मैं इनसे मिला था और एक कमरे में 5 लोग किराए पे रहते थे ये। और मैं उस मकान में भी आपको ले जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो, कि ये एक कमरे में 5 लोग यहाँ रहते हैं। और ये कहते थे कि हम दिल्ली में कुछ नया करेंगे। अब बहुत सारे लोग, आपने भी एक सवाल पूछा कि ये बिजली फ्री, पानी फ्री, मैं इस पर आपको बता देता हूँ। कहीं कुछ मत करिएगा, अपने घर में देखिएगा। अपने 2 बच्चों को, एक को तो कहिएगा कमा करके खाए और एक को कहिएगा कि फ्री बैठ के खा।
आपको रिजल्ट आपके घर में ना मिल जाए तो रही या नहीं रही। अच्छा, कह रहे हैं केजरीवाल की रिक्वेस्ट है ये 5 साल दे दो, पक्का काम करेंगे, दिल्ली का बेटे हैं, क्या लग रहा है एक और चांस देना चाहती है जनता? देखिए 5 साल कह करके ये पहली बार जब इन्हें लोगों ने विश्वास इन पे किया तो 5 साल तब भी इन्होंने यही कहा था कि 5 साल और दे दो तो मैं विकास कर दूंगा। तो इन्हें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, क्योंकि ये पब्लिक बहुत भोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं ये अपनी बता के घूमता है। जो बेचारे हमारे थोड़े से पढ़े लिखे कम लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें ये बरगलाता है कि ये हमारी योजनाएं हैं। अभी 5 कुछ बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, आपको भी जानकारी होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी बसें जो इन्होंने खुद अपनी बताई जबकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी। दूसरा, मेरी बातों पे विश्वास मत करो, मैं जानता हूँ, आप खुद जाइएगा जीटीबी अस्पताल में, अगर उस बेड पे आप लेट जाएं, इलाज कराने की बात छोड़ दिएगा, उस पे अगर आप लेट भी जाएं तो मैं जो कहूँ वो हार जाऊंगा। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट काम इनको नहीं करने देती, ये तो जबरदस्ती उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये काम यमुना में डुबकी लगाई आओ ना, वहाँ भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है ना, आपने क्यों नहीं डुबकी लगाई? आप दोष देते हैं पूर्वांचल के लोगों को कि वो आके यमुना में गंद फैलाते हैं, और जब पूर्वांचल वालों की वोट लेने का नंबर आता है तो आप घाट बनवाने पहुंच जाते हैं। घाट बनवाएंगे, उल्टे सीधे घाट बनवाएंगे उन्हें। भैया वो इसने गंदे पानी में अपने छठ पूजा को कर लेंगे जो आप कहते हो, और फिर दूसरा करो कि गंद फैला रहे हैं। तो आप अपनी एक बात पे विश्वास करिएगा, आप ऐसे जैसे बंदर उछाल मारता है ना, इस टहनी से उस टहनी पे, उस टहनी से उस टहनी पे, तो वो काम कर रहे हैं कि मेरे करने में तो कुछ कसर है नहीं, मैं क्या करूं, हो ही नहीं रहा। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी जी सर, क्या शुभ नाम हो? बने रहिए आप। चंद्रशेखर नाम है मेरा। चंद्रशेखर जी। क्या नतीजे होने वाले हैं इस बार 8 फरवरी को सर? नतीजे सबको पता है, पूरा देश इस ओर दिल्ली की ओर देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और दिल्ली में भाजपा की स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनेगी। ईमानदारों की सरकार बनेगी? बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल बोल रहे गाली गलौच वाली पार्टी है बीजेपी। ये केजरीवाल जी का परसेप्शन है, जिसकी रही भावना जैसी, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर इस निगाह से अभी देख रही है कि उनको एक अच्छी सरकार चाहिए। जनता झेल चुकी है इनको पिछले 10-11 साल से। इनकी जो ईमानदारी का मॉडल था वो हम लोग देख चुके हैं, किस प्रकार से बसों में घोटाला करा, किस प्रकार से पानी का घोटाला करा, किस प्रकार से शराब का घोटाला करा। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसमें घोटाला ना हुआ हो। स्कूलों में घोटाला है, हेल्थ में घोटाला है, आपके जो ये मोहल्ला क्लिनिक बने इनमें घोटाला है, हर जगह घोटाला है। 10 साल से हम लोग बहकावे में थे लोगों के, अपना घर भरो, जनता का नुकसान करो, टैक्स पेयर परेशान है, उद्योग परेशान है, आम आदमी परेशान है, कचरा का ढेरी लगी पड़ी है। आप हर रोड पे चले जाइए, हर रोड पे कचरा है, बिल्कुल कचरा है। जनता होटल से लेके आप लोनी रोड तक चले जाओ, अगर कहीं भी कचरा ना मिले जो आप कहो। और यहाँ के हमारे मंत्री साहब आते नहीं है, 10-11 साल हो गया, मेरे से तो आज तक मुलाकात ही नहीं होगी। चुनाव के टाइम में तो हलो हाय हो गई लोगों से, बाकी वो पूछने भी नहीं आते बाप रे में क्या है। हर तरफ कचरा है तो लंदन पेरिस कहाँ बना है फिर दिल्ली? वो तो केजरीवाल जी बताएंगे कि लंदन है कि पेरिस है कि हम कब्रिस्तान में घूम रहे हैं कि कहाँ घूम रहे हैं, वो बताएंगे ना। व्हाइट हाउस बनाए हैं, नाला ऐसे हैं कि आप जमुना जी से, इस नाले से खराब तो जमुना जी हो गई हमारी। वो कहते हैं इन्हें पैसा केंद्र से भी मिल रहा, प्लांट लगाने के नहीं लगता जी। अभी बाढ़ आई थी, अगर हम चाहते तो वो पानी रुका जा सकता था, उस समय प्लांट लगा के हम उस पानी को स्वच्छ कर देते। ये कहना ये है इनका अपना दारू एक के साथ हमारे नौजवानों को नशे में जुए में ढकेलना है और उनका अपना जेब भरने हैं। इनके सारे मंत्री करोड़पति अरबपति हो गए, आम जनता आज भी वहीं के वहीं है। मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि आयुष्मान कार्ड लगे, नहीं लगेगा। 10 साल से किसी पेंशन नहीं आया, कोई नया राशन कार्ड नहीं बना, तो हम सुविधा में कहाँ हैं? बोल रहे हैं ये 5 साल दे दो सब कर देंगे, सारे काम 5 साल पहले दिए, 5 साल बाद में दिए, अब एक दिन भी नहीं देंगे। 8 फरवरी के बाद उनको बोरिया बिस्तर बांधने के अपने घर जाइए, वहाँ 5 साल करिए, 10 साल करिए, 20 साल करिए, आप अपने घर के लिए सही है। देश के लिए, राज्य के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। नशा सारा पंजाब में भी देख लो क्या हाल है। बोले कि वहाँ में 1,000 दूंगा पर मंथ, यहाँ 2100 दे रहे हैं। 1,000 तो देने तो 2100 कहाँ से देंगे? जितना ये 2100 का बोल रहे हैं उतना इनका बजट नहीं है दिल्ली का, ये देंगे कहाँ से? क्यों भरोसा करते हैं आप मोदी जी पर? क्या काम अच्छे लगे? मोदी जी का हर काम गारंटेड होता है, जो कहते हैं वो भी करते हैं, जो ना कहते वो भी करते हैं, बिल्कुल। और 100% डंके के चोट पे करते हैं। यहाँ नहीं, हम विदेशों में भी करते हैं। जब हमारे बच्चे वहाँ फंस गए, वहाँ से भी लेकर आए।
कोई भी आपदा होती है हम सबसे नंबर 1 पे रहते हैं, चाहे अपने देश के हो चाहे पराये देश का हो, हम सबको बाहर निकाल के लाते हैं। जब ये रसिया यूक्रेन में युद्ध हुआ तो वहाँ पे एक ही नारा चला, भारत का तिरंगा दिखाओ और अपने आप आ जाओ। 6 घंटे 8 घंटे युद्ध रुका था, किसी के दम था रुकवाने के लिए? जय श्री राम बोलो, भारत माँ की जय बोलो, आप चले आओ। हम पाकिस्तान के भी लेकर, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, फ्री के चक्कर में बांग्लादेश ख़त्म हो गया, श्रीलंका ख़त्म हो गया, कई देश तबाह हो गए फ्री के चक्कर में। और टैक्स पेयर आज भी परेशान है, उसको कोई सुविधा नहीं है फैक्ट्रियों के लिए। उद्योग परेशान है, उद्योग दिल्ली में चल के नहीं है। जब उद्योग नहीं चलेगा तो काम काज कहाँ चलेगा, लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगी? तो 100% परिवर्तन है। परिवर्तन करेंगे और 8 तारीख कमल का फूल खिल रहा है और गवर्नमेंट बन रही है। क्या शुभ नाम हो सर? अनुज जी। अनुज जी, क्या लग रहा है आपके साथी ने जो बोला कमल खिलेगा दिल्ली में? खिलेगा और बदलाव करके रहेंगे दिल्ली में इस बार, और अरविंद केजरीवाल को सीट से बिल्कुल नीचे उतार फेंकेंगे। हमारा सबका मिलकर के यही है कि हम सब जो है मिलकर के कमल को जिताएं। लेकिन जो खुद को दिल्ली का बेटा बोल रहे हैं, उस बेटे को कहाँ भेजेंगे फिर? खुद ही बाहर से आया हुआ है तो वहीं चला जाएगा जहाँ से वो है। दिल्ली का तो वो है ही नहीं। दिल्ली के नहीं है वो? नहीं, खुद को बोलते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, माताओं बहनों का भाई हूँ। बेटा कहने से क्या होता है? जो साथ में रहते हैं उनसे पूछो ना आप जाकर के कि वो कहाँ रहता है और कहाँ से आया है। जनता को झूठ बोलता है, झूठ बोलते हैं, झूठ की रोटी खाता है वो। झूठ की रोटी खाते हैं। नहीं सर, वादे तो कर रहे हैं कि जनता दोबारा मौका दे देगी हमें। कोई मौका, जनता मौका देने वाली नहीं है। 2 बारी मौका दे दिया, 2 बारी मौके में उसने काम नहीं किया। अब ये कहता है नई दिल्ली में मेरे वोट कटवा दिए। अब कॉर्पोरेशन के चुनाव में जो लाखों वोट कटवाए हैं, किसने कटवाए हैं? केजरीवाल ने कटवाए हैं। जो वोट थे उसको भी काट दिया, उसको भी काट दिया। क्यों काटा भाई? कोई यहाँ लोग नहीं रहते, दिल्ली के नागरिक नहीं है ये। तुमने वोट काटा है, ये दिल्ली के नागरिक नहीं है। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 70 साल की है। 70 साल। हाँ जी। केजरीवाल बोल रहे पेंशन बंधवा देंगे आप जैसे बुजुर्गों के लिए, तो आप मौका देंगे? पहले राम मंदिर के लिए ले जाएगा, अपना पेट भरेगा, बिल बनाएगा। गरीब आदमी किसी की पेंशन नहीं बनाई, अगर किसी की पेंशन बनाई हो 10 साल में तब बात करिए। कह रहे 5 साल दो तो बना देंगे, पक्का बना देंगे। नहीं करेगा, जनता का दिया हम मौका नहीं देंगे। अब दोबारा जनता जनार्दन नहीं चाहती।